मेरे प्यारे दोस्तों, टुडे हिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ही के दिन विश्व एवं भारत के इतिहास में क्या-क्या घटनाएं घटित हुई थी और किन-किन महान लोकप्रिय व्यक्तियों ने आज ही के दिन जन्म लिया था, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2 सितंबर से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। साल 1553 में अकबर ने आज ही के दिन गुजरात फतह की थी। बात यहाँ अकबर की हुई है दोस्तों, तो अकबर के बारे में जान लेते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट किला सिंध में हुआ था। मृत्यु इनकी 27 अक्टूबर 1605 फतेहपुर सीकरी आगरा में हुई थी। पिता का नाम है इनका हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम साहिबा था। बात यहाँ गुजरात की हुई हो दोस्तों, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी एवं गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। साल 1666 में लंदन में आज ही के दिन भीषण आग लगने से 6 लोगों की मौत हुई और 10,000 इमारतें नष्ट हुई थी। इंग्लैंड की कैपिटल है दोस्तों लंदन। ग्रेट ब्रिटेन द्वीप के दक्षिण पूर्व में थेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। साल 1789 को आज ही के दिन अमेरिका में राजस्व विभाग बनाया गया था। राजधानी है इसकी वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के संयुक्त राज्य जिसे सामान्यतः संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट या यूएसए या अमेरिका कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है। संयुक्त राज्य कुल क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और भूमि क्षेत्रफल के अनुसार चौथा सबसे बड़ा देश है। यह 50 राज्य, एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट, 5 प्रमुख स्वशासनीय क्षेत्र से मिलकर बना है। साल 1798 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम के साथ समझौता किया था। सहायक संधि में लॉर्ड वेलेस्ली, जिनका कार्यकाल 1798 से लेकर 1805 तक था, भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद के निजाम ही थे। हैदराबाद के निजाम की बात करें दोस्तों, तो प्रथम राजा कमरुद्दीन खान थे एवं अंतिम राजा उस्मान अली खान थे। राजशाही निजाम उल मुल्क, जिसे अक्सर संक्षेप में सिर्फ निजाम ही कहा जाता है और जिसका अर्थ उर्दू भाषा में क्षेत्र का प्रशासक होता है। बात यहाँ हैदराबाद की हुई है दोस्तों, तो हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है, तेलंगाना की राजधानी है। वर्तमान में हैदराबाद के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है एवं राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है। टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 अवार्ड के लिए तेलंगाना की राज्यपाल को ही चुना गया था। साल 1903 में आज ही के दिन अमेरिका में पहली हार्ले डेविडसन बाइक का व्यावसायिक तौर पर निर्माण किया गया था। साल 1926 को इटली और यमन के बीच हुए समझौते के तहत लाल सागर तट पर इटली का वर्चस्व कायम हुआ। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की खाड़ी है। दक्षिण में अदन की खाड़ी से लाल सागर एवं हिंद सागर से मिलता है। हो ची मिन्ही ने साल 1945 में स्वतंत्र वियतनाम गणराज्य की स्थापना की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगस्त क्रांति के दौरान वियतनामी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी एच ची मिनी नेता ने 2 सितंबर 1945 को फ्रेंच इंडो चाइना से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। राजधानी इसकी हनोई है। साल 1946 में जवाहरलाल नेहरू के उपसभापतित्व में अंतरिम भारत सरकार का गठन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की आजादी लगभग तय थी। अंग्रेजी भारत को आजाद करने के लिए राजी हो गए थे। भारत को आजादी कैसे दी जाएगी, इसे तय करने के लिए 1946 में ब्रिटेन की ओर से भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया। कैबिनेट मिशन ब्रिटेन ने भारत में अंतिम चुनाव करवाए। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ही मुस्लिम लीग ने भी हिस्सा लिया। चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे अधिक 69% सीटें हासिल हुई। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। उस वक्त नेहरू के पास प्रधानमंत्री जैसी शक्तियां थी। सरकार में दूसरा सर्वोच्च पद सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में आज ही के दिन साल 1969 को पैसे निकालने वाली मशीन एटीएम को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया गया था।
साल 1970 में आज ही के दिन कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक का उद्घाटन हुआ। भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी बन गया है। रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष स्वामी वीरेश्वरानंद महाराज ने स्मारक को प्रतिष्ठित किया और इसका औपचारिक उद्घाटन 2 सितंबर 1970 को भारत के राष्ट्रपति श्री वीवी गिरि ने किया। उद्घाटन समारोह लगभग 2 महीने तक चला, जिसमें भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी भाग लिया। बात यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की हुई है दोस्तों, तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था एवं इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। साल 1992 में आज ही के दिन निकारागुआ में भूकंप से करीब 116 लोगों की मौत हुई थी। निकारागुआ की राजधानी मनागुआ है। करंट प्रेसिडेंट है डेनियल ओर्टिजा एवं करेंसी है निकारागुअन कोर्डोबा। साल 1998 में डरबन में 12वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा उद्घाटन किया गया था। बात यहाँ मंडेला की हो रही है दोस्तों, तो इनका पूरा नाम नेल्सन रोहिला मंडेला था। इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था एवं इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चले आ रहे रंग भेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। रंग विरोध विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष रॉबिन द्वीप के कारागार में बिताए, जहां उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ा। 1990 में शीर्ष सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंग भेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। भारतीय तैराक बुला चौधरी इंग्लिश चैनल्स आज ही के दिन 1999 में 2 बार पार करने वाली प्रथम एशियाई महिला बनी। 1970 को कलकत्ता में जन्मी बुला चौधरी ने 5 महाद्वीपों के 7 समुद्र तैरकर पार किए हैं। काला सागर में आज ही के दिन साल 1990 को सोवियत यात्री जहाज के डूबने से 79 यात्री मारे गए थे। काला सागर पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया एवं उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन तथा दक्षिण में तुर्की के बीच स्थित है। इसके पूर्व में जॉर्जिया तथा कॉकेसस की पर्वतमालाएं हैं, जो इसे कैस्पियन सागर से अलग करती हैं। आज ही के दिन केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक टी के माधवन का जन्म साल 1985 को हुआ था। केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं पत्रकार थे। उन्होंने बहुत सी कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन किए हैं। बात यहाँ केरल की हुई है दोस्तों, तो वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है एवं राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। राजधानी केरल की तिरुवनंतपुरम है। आज ही के दिन भारतीय क्रिकेटर ईशांत शर्मा का जन्म 1988 को दिल्ली में हुआ था। एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे और टी20 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है। यहाँ बात दोस्तों दिल्ली की हुई है, तो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। आज ही के दिन प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री साधना का जन्म 1941 को हुआ था। आज ही के दिन भारतीय अभिनेता पवन कल्याण का जन्म 1971 को हुआ था। आज ही के दिन भारतीय मॉडल और अभिनेत्री उदिता गोस्वामी का जन्म 1984 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध विद्वान, साहित्यकार और शिक्षा शास्त्री अमरनाथ झा का निधन आज ही के दिन 1955 को हुआ था। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय
एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे। वे गंगानाथ झा के पुत्र थे। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आज ही के दिन मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु सखाराम खांडेकर का निधन 1976 को हुआ था। विष्णु सखाराम खांडेकर मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक थे। आज ही के दिन हृदय विशेषज्ञ क्रिश्चियन बर्नार्ड का साइप्रस से निधन 2001 में हुआ था। दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण 30 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में डॉक्टर सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। उस समय डॉक्टर क्रिश्चियन की टीम में 30 सदस्य थे और इस प्रत्यारोपण में 9 घंटे का समय लगा था। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ टुडे हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी, पेरिस, बर्लिन, काबुल। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। किस गवर्नर जनरल द्वारा सहायक संधि शुरू की गई थी? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेजली। तो दोस्तों सहायक संधि लॉर्ड वेलीजली के द्वारा शुरू की गई थी। अंतिम भारत सरकार का गठन कब हुआ था? 1945 में, 1947 में, 1946 में, 1950 में। तो अंतिम भारत सरकार का गठन 1946 में हुआ था। विवेकानंद स्मारक भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो दोस्तों विवेकानंद स्मारक भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। काला सागर, जिसे ब्लैक सी की भी बोलते हैं, की सीमा उत्तर पूर्व में किस देश से लगती है? रोमानिया, तुर्की, रूस, ईरान। तो काला सागर की सीमा उत्तर पूर्व में रूस से लगती है। नेल्सन मंडेला किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे? दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, अमेरिका, सऊदी अरब। तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, महादेव गोविंद रनाडे, स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। एटीएम मशीन का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, अमाउंट टेलर मशीन, अमाउंट ट्रांसफर मशीन। तो एटीएम मशीन का फुल फॉर्म है दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम एशियाई महिला कौन थी? पीवी सिंधु, हिमा दास, कल्पना चावला, बुला चौधरी। तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम एशियाई महिला बुला चौधरी थी। वियतनाम गणराज्य की राजधानी क्या है? हरारे, मनामा, इटावा, हनोई। तो वियतनाम गणराज्य की राजधानी हनोई है। लाल सागर किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है? उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका, यूरोप एशिया, यूरोप एशिया, यूरोप अफ्रीका, अफ्रीका एशिया। तो लाल सागर महाद्वीप अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच स्थित है। निकारागुआ देश की राजधानी क्या है? पोर्ट विला, जगरेब, मनागुआ, कंपाला। तो दोस्तों निकारागुआ देश की राजधानी मनागुआ है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।